नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल स्कैरी स्टोरीज पर। मैं आप लोगों के लिए डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑल पर कर दें। ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। इस कहानी को मैं अपने शब्दों में आप लोगों के समक्ष लाई हूँ। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी कहानी शुरू करती हूँ। आज की मेरी कहानी दो दोस्तों पर आधारित है। पूजा और पूनम दोनों में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। बात उन दिनों की है जब थोड़ी ठंड पड़ रही थी और पूजा पूनम के घर गई। पूनम ने कहा, पूजा मेरे साथ थोड़ा मार्केट चलोगी? तो पूनम के साथ पूजा मार्केट चली गई। मार्केट जाते समय पूनम ने अपनी माँ से बोला, माँ मैं मार्केट जा रही हूँ। तो माँ बोलती है, ठीक है जल्दी आना। पूजा और पूनम दोनों पैदल ही मार्केट निकल पड़े। दोनों ने सड़क पर सोचा कि जल्दी जाने के लिए ये जंगल के किनारे सड़क वाला रास्ता ठीक रहेगा। शाम के 6 बज रहे थे, अंधेरा होने लगा था और वो दोनों पैदल साथ में जा रही थी। अचानक पूनम ने पूजा का हाथ कस के पकड़ लिया। पूजा चौंक गई। पूजा ने पूनम से कहा, क्या हुआ? पूनम ने कहा, कुछ नहीं, तू जल्दी जल्दी चल। पूजा पूनम से बात करती हुई चलने लगी। तभी कुछ दूर चलने के बाद पूनम ने पूजा की बाँह कस के पकड़ ली। पूजा रुक गई और पूनम को अपने सामने लाकर पूछने लगी, क्या हुआ पूनम, बता। पूनम बोली कि मुझे थोड़ा डर लग रहा है। पूजा ने सोचा कि पूनम ऐसे ही डर रही है। उसने पूनम को समझाते हुए कहा, किस चीज़ का डर? डरने की कोई बात नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। चल। पूजा को लगा कि पूनम जानवरों से डर रही है कि कोई जानवर ना आ जाए। पूजा पूनम को समझा बुझाकर आगे बढ़ती, उतने में पूनम बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे घर ले चल। पूजा का दिमाग काम नहीं कर रहा था कि वो अचानक ऐसे ही हरकतें क्यों कर रही है और मैं क्या करूं। फिर पूजा ने पूनम का हाथ पकड़ा और उसे समझाते हुए बोली, अच्छा घर चलते हैं। पूनम का हाथ एकदम ठंडा हो रखा था और वो डर से काँप रही थी। पूजा भी घबरा रही थी कि पूनम को क्या हो गया। घर से तो वो मेरे साथ ठीक से निकली थी, मैं क्या करूं। अभी पूजा सोच ही रही थी कि उसे सामने से उसकी कज़न और उसकी दोस्त साथ में अलग अलग साइकिल चलाते हुए आती दिखाई दी। तब पूजा के जान में जान आई। पूजा को खड़े देखकर पूजा की कज़न ने कहा, क्या हुआ पूजा? तो पूजा ने उसे सारी बात बताई। तो पूजा की कज़न ने कहा, दीदी तुम मेरी साइकिल पर पीछे बैठ जाओ और मेरी दोस्त रूही पूनम दीदी को बैठा लेगी और रूही का घर भी पूनम दीदी के घर के पास है और हम दोनों फिर साइकिल पर बैठ गए। तभी थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि पूनम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। वक्त बुरी तरह से डर गए थे और उसकी आवाज़ भी कुछ अजीब सी हो गई थी। उसकी आंखें भी लाल लाल थीं, पूरा शरीर ठंडा पड़ा हुआ था। हम लोगों ने भगवान का नाम लिया और उसे उसके घर तक जैसे तैसे पहुंचा दिया। ये दिन मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। 2 दिन बाद पूजा पूनम से मिलने गई तो पूनम अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी और बहुत कमज़ोर लग रही थी। पूजा ने पूनम से पूछा, कैसी है तू, क्या हुआ था तुझे? पूनम ने जब पूजा को इस बारे में बताया तो पूजा के रोंगटे खड़े हो गए। पूनम ने बोला कि मुझे बाहरी हवा लग गई थी और मैं डरने लगी। यहाँ आकर मैं अजीब व गरीब बर्ताव करने लगी और बहुत रो रही थी। घर में सब बहुत परेशान हो गए और मैं कुछ भी उठाकर इधर उधर फेंक रही थी। पापा के डांटने पर भी मैं डर नहीं रही थी। पापा ने मेरे गाल पर एक चांटा मारा
तो मैंने पापा का हाथ पकड़ लिया। तभी पापा ने मम्मी से कहा, कहीं इसे कुछ हो तो नहीं गया। तभी पापा ने मेरे अंकल धीरज उन्हें बुलाया। जब धीरज अंकल आए तो मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि इसे घर से भगाओ। धीरज अंकल ने मुझे देखते ही पहचान लिया कि मुझ पर कोई बुरी आत्मा का साया है। धीरज अंकल, जिन्हें काली विद्या का ज्ञान था, उन्होंने एक छड़ी से मुझे मारा, लेकिन मैं बार बार चिल्लाती रही, इसे घर से भगाओ। और जब वो घर से नहीं गए तो मैं उनके कंधे पर कूद गई और धीरज अंकल लड़खड़ाते हुए ज़मीन पर गिर गए। उनके सिर से खून बहने लगा। ये देखकर घर में सभी लोग डर गए और मुझे छोड़कर अंकल को उठाने लगे और उन्हें सिर पर पट्टी बांधी। अंकल को कुछ देर के लिए बेहोशी सी छा गई थी। फिर कुछ देर बाद अंकल कुछ ठीक हुए तो वो मुझे फिर पकड़ने लगे। मैंने उनका मुंह भी नोच दिया और बाल भी पकड़कर खींचे। तभी पापा ने मुझ पर काबू किया और अंकल ने भी जल्दी से मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और दुपट्टे से बांध दिए। ये सब देखकर मेरे भाई और बहन बहुत डर गए और रोने लगे। फिर मम्मी उन्हें अलग कमरे में ले गई। मैंने अपने दोनों हाथ खोल लिए और घर से बाहर भागने लगी। तभी पापा ने मेरे पैर पकड़ लिए और अंकल ने मेरे हाथ पैर बांध दिए। मैं बहुत चिल्ला रही थी, मुझे छोड़ दो, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। अंकल ने बहुत मुश्किल से मुझ पर काबू किया और मैंने अपने आप को भी जख्मी कर लिया था। तभी अंकल ने एक छड़ी ली और मुझ पर उस छड़ी से वार किया और बहुत मुश्किल से उस काली शक्ति पर काबू किया। उसके बाद अंकल ने मेरे हाथ में एक ताबीज़ बांधा। अब मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।